छोटी यात्रा तो है नहीं, ये बहुत बड़ी यात्रा है। पैदल व्यक्ति करता है तो साल, 1.5 साल, 2 साल जब शुरू करवाया उन्होंने तो पूरा भी वही करवाएंगे। और हमें इतनी सीताराम, जय वजराज, जय माताजी, जय द्वारकाधीश की है बधे मजामा। जो कि मजामा जो है अमे आव्या खीमेश्वर एक बापू आवेल है। ये तपस्या केटला दीनी करे ने जे थोड़ी तपस्या बाकी है, 18 तारीखे पूરું थाहे। ते आपणे है ने आगळ अंदर जाइए ने बापूनी मुलाकात लीए। मने तो आवे बहु मजा आवी। अंदर जाइए हूँ कहे ने जरीक रेंज जमण गरमी थई थी ने जराक हवा खाई ला। पवन टाढो टाढो आवे वडलो है ने तो हालो अंदर जाइए। बापू यहाँ खीमेश्वर आए, आपने यात्रा कहाँ से चालू की? ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरा नाम पथिक मुनि गुरु ठाकुरदास जी। मेरा गुरु स्थान मैहर मध्य प्रदेश में है और मैंने ये यात्रा डुंगरेश्वर महादेव मंदिर ढाक तालुका उपलेटा जिला राजकोट से 28/10/2023 को शरद पूनम के दिन शुरू की थी। और यह मेरी यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की दंडवत यात्रा है। और अभी तक मैंने लगभग लोगों को किसी को बोला नहीं, लेकिन इस यात्रा में 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 7 मोक्षपुरियाँ। 7 मोक्षपुरियों में जैसे काशी, अवंतिका, कांची, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन और द्वारका, ये 7 मोक्षपुरियाँ हैं। और 4 धाम में आते हैं द्वारका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ और रामेश्वरम। और 12 ज्योतिर्लिंग आपको खत्म खबर ही है कि सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकालम ओमकार मल्लेश्वरम परल्याम वैजनाथम चा डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंध हेतु रामेश्वरम नागेश्वरम दारुकावने। तो हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेनरा सर्वजन्म कृतं पापम स्मरण विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। और हमारे देश में लगभग हर प्रदेश में लगभग साउथ में 2 हैं और गुजरात में आपके 2 हैं और एक केदारनाथ हो गए, बनारस में काशी विश्वनाथ हो गए, महाकाल, महाराष्ट्र में देखिए कृष्णेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, भीमाशंकर है, परली बैजनाथ है। कुछ लोग कहते हैं कि जो परली बाबा बैजनाथ धाम है, कुछ है बिहार के जो अभी बिहार से अलग हुआ झारखंड है देवघर में, उसको भी मान्यता प्राप्त ऐसे लोग कहते हैं। तो ये तो शास्त्रों में काल भेद के अनुसार किसी संहिताओं में रावण के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग का वर्णन आता है वो बाबा बैजनाथ का वर्णन आता है। तो ये काल भेद के अनुसार ऐसा लोगों में भेद बुद्धि हो जाती है। लेकिन मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा दंडवत करते करते ये लगभग हमारी यात्रा है 9,500 लगभग 10,000 किलोमीटर की आप मानिए। तो 10,000 किलोमीटर की हमारी यात्रा है। और लगभग हम एक दिन में 2.5 से 3 किलोमीटर चलते हैं। और ऐसे कभी कभी बहुत अच्छा आश्रम मिल जाता है तो ऐसे अनुष्ठान कर लेते हैं, पंचध्वनि साधना है या फिर नवरात्रि में 9 दिन का व्रत है, या फिर कभी अमावस्या पूर्णिमा है, कोई प्रेमी बंधु मिल गए हमको, किसी ने रोक लिया ज़्यादा, बोली बापू आज आराम कर लो, तो वहाँ हम आराम भी कर लेते हैं एक दिन एक्स्ट्रा। तो लगभग 365 दिन में हमने एक अनुमान लगाया कि 300 दिन ही चलने का। तो 2.5 किलोमीटर के हिसाब से यदि हम 700 साढ़े 700 किलोमीटर चलते हैं तो लगभग 12 से 15 साल में यात्रा पूरी होगी। और ये छोटी यात्रा तो है नहीं, ये बहुत बड़ी यात्रा है। पैदल व्यक्ति करता है तो साल, 1.5 साल, 2 साल तो पैदल करने वाले को लग जाता है। फिर हमें मौसम का भी सामना करना पड़ेगा और हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग तापमान है। अभी हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ गर्मी की वजह से, यहाँ भी गर्मी पड़ रही ना, वहाँ और ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहाँ भाषा हमें दिक्कत का सामना करना है। चलो हमको गुजराती आती है थोड़ा थोड़ा, हम आप लोगों की बातें समझ सकते हैं। लेकिन जब हम साउथ में जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, हम उधर जाएंगे तो वहाँ तो हमको भाषा भी समझ में नहीं आएगी। तो वहाँ हमें अपनी एक अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर आप जो उत्तर भारत में जाएंगे तो उत्तर भारत में कोहरा बहुत पड़ता है ठंडी के मौसम में, वहाँ दिखता नहीं। आपने न्यूज में देखा होगा कि गाड़ियाँ एक दूसरे भिड़ जाती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। तो वहाँ भी हमको सामना करना पड़ेगा। फिर जब हम उत्तराखंड की ओर जाएंगे, वहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, क्योंकि वहाँ जो रोड का जो लेवल है वो कोई एक जैसा नहीं है। कहीं हम 3,000 फीट पे जाएंगे, कहीं 5,000 फीट पे जाएंगे, कहीं 7,000 फीट पे जाएंगे। और खुद हमारे केदारनाथ बाबा हमारे 14,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। बद्रीनाथ भगवान हमारे लगभग 12 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। तो वहाँ तो अलग ही मौसम रहता है। अभी यहाँ पर धूप खिली हुई है, उधर पर बारिश ही बारिश। तो हमें इस यात्रा में, अपने यात्रा में दंडवत करते करते ठंड भी सहनी पड़ेगी, गर्मी भी सहनी पड़ेगी और बारिश
अभी ठंड और गर्मी का थोड़ा सा अनुभव हुआ है, लेकिन बारिश का भी नहीं हुआ। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से बारिश का भी अनुभव करेंगे। जो इस यात्रा का विचार देने वाले भोलेनाथ और इस यात्रा को करवाने भोलेनाथ, करवाने वाले कौन है? वही शक्ति देते हैं। वही है। तो इस यात्रा को पूरा भी वही करेंगे। ये उनका ही कर्तव्य है कि वो यात्रा को जब शुरू करवाया उन्होंने तो पूरा भी वही करवाएंगे। हाँ, पूरा भी। और हमें इतनी प्रसन्नता है कि हमारे इस यात्रा के पहले हम अपने माता पिता का दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए। उन्होंने भी खुशी खुशी हमें इस यात्रा के लिए, जल्दी कोई माता पिता अपने बच्चों को ऐसी कठिन यात्रा के लिए आज्ञा नहीं देते, लेकिन हमारे माता पिता ने इस यात्रा के लिए खुशी खुशी तो कोई नहीं देता है, लेकिन उनको समझाना पड़ता है, उनको उस तरीके से समझाना पड़ता है। कैसे आप लोग अपने अपने बच्चों को दुबई भेज देते हैं, अमेरिका भेज देते हैं, यूरोप कंट्री भेज देते हैं? नहीं भेजते, अरब कंट्री भेज देते हैं पैसा कमाने के लिए। तो हम भी तो पुण्य कमाने के लिए निकले हैं थोड़ा सा, है? नहीं तो हमें लोग कहते हैं बताओ बाप इतनी कठिन यात्रा, तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा। एक मेरे को एक अनुभव हुआ, यहाँ एक रास्ते में बणेज गांव आता है, तो मैं रास्ते में आ रहा था, तो एक बूढ़ी माता वो मेरे को देख करके रोने लग गई। मेरे को देख करके इतना रोई। फिर एक साथ में उनकी एक महिला थी, उन्होंने मेरे को बोले बापू इनका जो बच्चा है ये बहुत पहले साधु बन गया है और उसका आता पता नहीं है, तो आपको देख करके इसलिए रो रही है, पता नहीं है किसका लड़का होगा, इसकी माँ कहाँ होगी, माँ रो रही होगी। फिर मैंने कहा अरे माँ जी आप चिंता मत करो, मेरी माँ नहीं रोती है। मेरी माँ बचपन से मेरे को विदा कर चुकी है। जब मैं 16 साल की अवस्था का था, मैंने जो घर से निकला था, लोग बोलते बापू आपने घर छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, हमने घर नहीं छोड़ा। हम एक माँ बाप को छोड़ करके यहाँ दुनिया भर को माँ बाप बना लेते हैं। तो माँ बाप ने हमारे क्या कोई बुरे कर्म किए हैं या हमने वहाँ कोई बुरे कर्म किए हैं? तो हम तो माता पिता की आज्ञा से लेकर निकले हैं, साधु बने माता पिता की आज्ञा से, और इस यात्रा में माता पिता क्या गुरु की आज्ञा से। हमारे गुरुजी ने भी आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा कोई बात नहीं, कठिनाइयां आएंगी। गुरुजी ने स्पष्ट बोला बेटा कठिनाई बहुत आएगी, कोई भी सुख नहीं मिलेगा। और सच में इस यात्रा में किसी भी प्रकार का भौतिक सुख नहीं है। हाँ, मानसिक सुख इतना है तो उसका हम बखान नहीं कर सकते। क्यों? मन में भगवान की भक्ति चलती रही तो उससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? तो इस यात्रा में तरह तरह के अनुभव होते रहते हैं। कभी भोजन लेट मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो ये सब कष्ट भी मिलते हैं, लेकिन भरोसा परमात्मा की कृपा इतनी है कि आज तक हमने इस यात्रा में 6 महीने हो गए मेरे को, आज तक हमने कभी किसी से ये नहीं कहा कि भाई तुम हमको रोटी खिला दो। हमेशा परमात्मा किसी न किसी अपने गणों को भेज देते हैं और कि जाओ भाई उनको सेवा करो। देखो आपको प्रत्यक्ष उदाहरण अभी देता हूं मैं। देखो केशु भाई को परमात्मा ने भेजा, शिवा बाबू को परमात्मा ने भेजा, लीला भाई को परमात्मा ने भेजा। देखो ये सब बैठी हुई सब परमात्मा ने भेजा है कि जाओ वहाँ बापू जाएगा, बापू खाने की व्यवस्था, बापू के यहाँ लोग आएंगे, उनकी रोटी पानी की व्यवस्था। अब हमें तो पता नहीं था कि ये होगी, लेकिन परमात्मा ने भेज दिया। तो देखो सब उसके भक्त आकर के सेवा कर रहे हैं, उसके गण सेवा कर रहे हैं कि जाओ आपका एक भक्त है, अनुष्ठान कर रहा है, साधना कर रहा है, आप लोग उसकी सेवा में जाओ। कल ही मैं एक दृष्टांत, भागवत पुराण है मेरे पास और मैं उसका अध्ययन करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। तो कल उसमें मेरे को एक वर्णन आया। एक बार एक राजा के राज्य में, उसके राज्य में एक साधु आया अपने चेलों के साथ, शिष्यों के साथ तपस्या करने के लिए। और राजा को पता चला तो राजा अपनी 9 युवती कन्या को लेकर के और उस साधु के पास गया। तो राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे महात्मन हम आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, आप हमें आदेश दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो हम यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए, आप ऐसी व्यवस्था करिए कि हमारी तपस्या में कोई व्यवधान ना आए। तो राजा ने फिर दूसरा निवेदन किया, बोले आप एक यदि हमारी कृपा है, हम विनती करते हैं आपसे, आपकी यदि कृपा हो जाए तो हम अपनी पुत्री को आपकी सेवा में रखना चाहते हैं। ये अपनी 2 सखियों के साथ में आपकी सेवा करती रहेगी। तो राजा ने भी कह दिया, ये तो कौन बोलता है, आज की डेट में तो कोई नहीं बोलेगा। तो महात्मा जी ने भी स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, ये सेवा में रहने दो इसको। और राजा सहसा में चला गया, सैनिकों को बोल दिया और राज में ढोंडी पिटवा दी। ढोंडी जानते हैं, नगाड़ा पिटवा दिया कि देखो पूरी जनता को सूचना दे दी जाए कि फला जगह पर वो महात्मा वहां तपस्या कर रहे हैं
और नगर का कोई वासी वहां महात्मा को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए या व्यवधान डालने के लिए कोई जाएगा नहीं। पता है वो राजा कौन थे? और वो ऋषि कौन थे? वो राजा थे कुंती भोज, कुंती माता कुंती के पिताजी हैं। उन्होंने अपनी पुत्री को दुर्वासा ऋषि जी की सेवा में सुपुर्द कर दिया था। तब दुर्वासा ऋषि जी ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के उनको मंत्र रूपी वरदान दिया था कि तुम जिस भी किसी देवता का इस मंत्र के द्वारा स्मरण करोगी वह देवता तुम्हारे साक्षात सामने हाजिर हो जाएगा। आपने कहानी सुनी कि नहीं सुनी? वो राजा वो थे। तो यहाँ भी देखो परमात्मा ने देखो हमारे साथ कितना बढ़िया, हम सभी का अभिनंदन करते हैं, केशु भाई का, लीला भाई का, ये भी लीला भाई का, सभी माताओं बहनों का, और जो भी जुड़े हुए भी लोग हैं, जो भी आते हैं दर्शन करने या जो भी हमारे किसी प्रकार से सेवा करने, या जो लोग नहीं भी आते हैं वो भी किसी न किसी प्रकार से सेवा कर रहे हैं। ज्यादा भीड़ ना बढ़ा करके सेवा कर रहे हैं। यदि मान लो पूरा गांव आ जाए बहुत सारी भीड़ हो जाएगी, तो वो लोग इस प्रकार सेवा करके भीड़ ना बढ़ा के सेवा कर रहे हैं, तो किसी न किसी प्रकार से सेवा तो हो रही है। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करूंगा, अभिनंदन व्यक्त करूंगा। और अभी मैं 18 तारीख तक के मेरा यहाँ अनुष्ठान है, 18 तारीख को मेरा आखिरी दिन अनुष्ठान का, और फिर 2 दिन और रुकूंगा। फिर वापस मैं भोगात से जहाँ मेरी यात्रा रुकी हुई है वहाँ से फिर मैं यात्रा शुरू करूंगा। तो लगभग मैं 15 से 18 जून तक एक अनुमान है कि मैं द्वारका पहुँचूँ, और फिर मेरी यात्रा ऐसी चलती रहेगी। फिर कहीं अच्छी जगह परमात्मा कहीं जुगाड़ करेंगे, फिर कहीं भजन पूजन करेंगे। बस यात्रा भी चल रही है, साधना भी चल रही है, भक्ति भी चल रही है। तो बस हम परमात्मा का अभिनंदन व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, और आप सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।